हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और डेली की इन वर्कशीट्स को बहुत ही मन लगाकर अच्छे से आप इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 34 जो कि 1 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब से एक पाठ जिसका नाम है कंचा। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का पहला अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाठ का एक थोड़ा सा अंश पढ़ लेते हैं और फिर नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके हम उत्तर लिखेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। तो बच्चों, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो बच्चों, ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक बच्चा है जो शायद स्कूल से आ रहा है या स्कूल में जा रहा है और उसके बैग में कुछ चीज़ें रखी हैं जिसको यहाँ पे बता रखा है। और ये बच्चा एक कहानी सुन रहा है और इस कहानी में 2 पात्र हैं, एक है सियार, दूसरा है कौवा। तो कौवे के मुंह में एक रोटी है और सियार चाहता है कि वो उस रोटी को उससे छीन ले। तो वो कौवे को बड़ा बहलाता फुसलाता है और कहता है कि कौवे भैया, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, तो प्लीज़ मुझे एक गाना सुना दो। और ये बात सुनकर कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसकी रोटी नीचे गिर जाती है और सियार उस रोटी को लेके वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों, चलो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुमान लगाइए कि कहानी में वह कौन है और उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें क्या है। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि कहानी में वह एक विद्यार्थी है और उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें कंचे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी कहानी का मज़ा ले रहा था। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि वह जिस कहानी का मज़ा ले रहा था वह सियार व कौवे की कहानी थी। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जिसमें हमसे पूछा है कि सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग भी करिए। चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना और वाक्य में प्रयोग आप बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, जैसे कि एक वाक्य है कि राहुल कुत्ते को देखते ही 9 2 11 हो गया। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है कि दुकान में रखे बड़े बड़े जार में क्या क्या था। चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि जार में चॉकलेट, पिपरमिंट व बिस्किट था। पांचवा प्रश्न है कि आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, अपनी मनपसंद कोई एक कहानी लिखिए। तो बच्चों, आपको जो भी कहानी पसंद है उस कहानी का समरी आप एक छोटा सा रूप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।